मैं सभी बच्चों का विद्या शक्ति के इस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? तो बच्चों, आज हम हमारा फिफ्थ चैप्टर चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल के बारे में आगे चर्चा करेंगे। सारे तैयार हो? ओके, मेरे सारे बच्चे जितनी बातें बताई है सब पढ़कर आए हो? ओके, बहुत बढ़िया। तो हम लोग जो है आज की क्लास कुछ अच्छे विचारों के साथ शुरू करते हैं। तो बच्चों, मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी चाहिए। वह तभी क्या होता है, महान बनता है। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों, जो जो मनुष्य है, मनुष्यों का बड़ा होना बहुत अच्छी बात है ना? लेकिन कैसे होना चाहिए? उनका जो व्यक्तित्व है उसमें जो है काफी गहराई चाहिए, अच्छे विचार चाहिए, अच्छे व्यक्ति होना चाहिए। और हमारे जो विचार है वो भी शुद्ध होने चाहिए, यानी कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर इस तरह की बातों को हम लोग ध्यान रखें, तभी हम क्या बन सकते हैं, महान बन सकते हैं। तो इसी विचार के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। सभी बच्चे तैयार रहिए। तो बच्चों, आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, सभी जो है बहुत सारी बातें हमने देखा। अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं, कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस occur इन द सेम प्रोसेस? क्या एक साथ केमिकल और फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं? बताइए आप मुझे, हो सकते हैं क्या? चलिए, सबसे पहले हम लोग बर्निंग ऑफ कैंडल देखते हैं। तो आप उसमें क्या देखते हो, कैसे चेंज है? फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, या फिर दोनों एक साथ है? कोई बता सकता है मुझे कैसे चेंज है, किस तरह का बदलाव है? यस, तो हम देखते हैं, कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस occur इन द सेम प्रोसेस? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, है ना? और वे क्या कर रहे हैं, वहां पर उनके सामने एक कैंडल जला के रखा हुआ है। अब वो हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। तो वो ये निरीक्षण कर रहे हैं कि इसमें जो चेंज हो रहा है वो फिजिकल है या केमिकल। ओके, तो उसमें से एक बच्चा क्या बोल रहा है, ये देखिए, देखकर एक एक आप सबके अपने अपने ऑब्जर्वेशन होती है ना? हम लोग एक चीज को देखे तो हमें बहुत सारी राय होती है, हमारी अलग अलग राय होती है सभी के। तो ये बच्चा बोल रहा है, द वैक्स मेल्ट्स एंड इवापोरेट्स। वैक्स क्या हो गया है, मेल्ट हो जाता है, फिर वो इवापोरेट हो जाता है ना? ये बच्ची क्या बोल रही है, वैक्स मेल्ट्स, फ्लोस एंड सॉलिडिफाइज, यानी सॉलिडिफाइज इन डिफरेंट शेप। मैक्स बर्न हो जाता है ना? मेल्ट हो जाता है, वो फ्लो करता है, और वो जो है सॉलिड के रूप में बाहर, यहाँ पे सब जो है अलग अलग शेपों में वो बाहर निकल कर आता है। तो ये बच्ची क्या बोल रही है, आई थिंक द वैक्स बर्न्स एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। तो ये बोल रही है, मुझे लगता है कि जो वैक्स है वो बर्न हो जाता है और उसमें से नए पदार्थ बनता है ना? यानी ये बोल रहे हैं कि केमिकल चेंज है। ओके, दूसरे बच्चे बोल रहे हैं, कैसा चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। अब देखिए बच्चा क्या बोल रहा है, मे बी द विक ड्रॉस अप लिक्विड वैक्स, यानी जो उसकी जो बाती है वो हो सकता है कि इस वैक्स को क्या करे, वो उसको खींच ले। ओके, ड्रॉ कर ले। तो ये बोल रही है मे भी। तो यानी ये सारे जो है अपने अलग अलग विचार प्रकट कर रहे हैं, अलग अलग ऑब्जर्वेशन है सभी की, सभी अलग अलग जो है अपनी राय दे रहे हैं। तो हम भी जरा देखें क्या होता है। चलिए, आप लोगों का क्या राय है बताइए मुझे। यस, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बर्निंग ऑफ ए कैंडल, फिजिकल चेंजेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, बर्निंग ऑफ ए कैंडल में फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले फिजिकल चेंजेस क्या क्या है। जब वो जो मोमबत्ती है वो जब जलता है तो उसमें फिजिकल चेंज क्या है? ओके, मेल्टिंग वैक्स, जब वैक्स जो है मेल्ट होता है,
तो क्या होता है, हीट फ्रॉम द फ्लेम मेल्ट्स, है ना। वो जो है क्या होता है, जैसी गर्मी होती है, गर्माहट होती है, जब इसमें आग लग रहा होता है तो वो क्या होता है, उसकी जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाता है। सॉलिड वैक्स, जो हीट फ्रॉम द वैक्स फ्लेम मेल्ट्स सॉलिड वैक्स इनटू लिक्विड, यानी जो सॉलिड वैक्स वैक्स है उसको लिक्विड में बदल दिया है ना, वो पिघल कर नीचे आ रहा है। तो उसका मतलब है फिजिकल चेंज है। ए फिजिकल चेंज एज नो सब्सटेंस फॉर्म, यानी जो वैक्स है वो पिघल कर नीचे आ गया, कुछ समय बाद क्या हो गया, वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया, वो सॉलिड फॉर्म में आ गया, है ना। तो इसमें तो हमने कोई नया पदार्थ नहीं देखा। तो क्या हुआ ये बताइए, जी हाँ, फिजिकल चेंज है। ओके, तो ये जो है मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है बच्चों, फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि कोई भी नया पदार्थ जो है इसमें नहीं फॉर्म हुआ। ओके, इसमें कोई भी नया पदार्थ फॉर्म नहीं हुआ। अब देखिए, इवापोरेशन, जब जो मोम है जब वो जलता है तो क्या होता है, वो इवापोरेट हो जाता है, इवापोरेशन होता है। तो इवापोरेशन, लिक्विड वैक्स मूव्स अप, ओके, ऊपर की तरफ क्या होता है, ऐसे आगे की तरफ बढ़ता है, तभी वो क्या होता है, जलता है ना। और जो उसमें से पिघल कर क्या होता है, बाकी सब नीचे आ जाता है। द विक, यानी जो लिक्विड वैक्स है मूव्स अप द विक, यानी जो लिक्विड वैक्स है वो इस तरह ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इस बाती की तरफ। ओके, फिर क्या होता है, वो जलता है, जलना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, और वो इवापोरेट्स इनटू वेपर, वो वेपर में बदल जाता है, जो दूसरा फिजिकल चेंज है। तो इसमें इवापोरेशन हो रहा है, जो क्या है बच्चों, जो एक फिजिकल चेंज है। सॉलिडिफिकेशन, यानी अब जो है सॉलिड फॉर्म हो रहा है ना, वैक्स जो है वो नीचे की तरफ टपक रहा है, कूल हो रहा है, वापस सॉलिड बन रहा है। तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। ओके, तो इतने चीजें आपने देखा कि फिजिकल चेंज किस तरह से हुआ, मेल्टिंग वैक्स। ओके, दूसरा क्या हुआ है, इवापोरेशन और सॉलिडिफिकेशन। ये सभी जो है, जब मोमबत्ती जब जलता है तो इसमें ये जो प्रोसेस होते हैं, तो ये कैसे प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। अब केमिकल चेंज कैसे हुआ, बर्निंग ए कैंडल केमिकल चेंज है। जो बर्न होता है कैंडल, वो कैसे होता है, किस तरह से होता है बच्चों, केमिकल चेंज है। कैसे, कोई बता सकता है मुझे? ओके, बर्निंग वैक्स वेपर, जब वैक्स की वेपर जब बर्न करता है, द वैक्स वेपर बर्न्स इनटू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमें पता है कोई भी चीज जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना। क्या प्रोड्यूस करता है जब जलता है, तो उसमें से धुआं आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जो है उसमें से क्या रिलीज होता है, पानी। ओके, हीट एंड लाइट, फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंसेस, जो क्या इंडिकेट करता है, वो एक केमिकल चेंज है। तो बर्निंग जो है, उसमें जो जलना जो होगा, बर्निंग वैक्स वेपर जो है, वो कैसा चेंज हुआ बच्चों, केमिकल चेंज हुआ। ओके, क्योंकि उसमें से क्या क्या आया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जलता है, प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंसेस। ओके, जो इंडिकेट करता है कि ये क्या है, केमिकल चेंज है। तो हमने देखा कई कई बार क्या होता है, दो चेंजेस एक साथ होते हैं। ओके, बर्निंग ए कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल चेंजेस, उसमें जो मेल्ट हुआ, इवापोरेट हुआ, वो फिजिकल है, एंड केमिकल चेंज जो उसकी बर्निंग प्रोसेस है। ओके, तो इसमें जो है कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों टाइप के प्रोसेस कंबाइन होते हैं। ओके, शोइंग दैट सम प्रोसेसेस कंबाइन बोथ टाइप्स। तो आपने देखा कि जो हम लोग कैंडल की जो स्टडी करते हैं कितना मजेदार है ना। किस तरह से जो है हमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों जो है हमें बर्निंग ऑफ कैंडल में देखने को मिलता है। अब बच्चों, इसी को देखते हुए हमें पता है हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, बहुत सारे डिस्कवरीज करते हैं, है ना। जब भी कोई बात देखते हैं वे क्या शुरू कर देते हैं, एक एक नए नए डिस्कवरी शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो माइकल फराडे हैं, उन्होंने क्या किया, कैंडल्स के ऊपर एक स्टडी किया। ओके, कौन से सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट माइकल फैराडे स्टडीड कैंडल्स, इन कैंडल्स के बारे में स्टडी किया।
ओके और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसमें दोनों प्रकार के चेंज होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। द केमिकल हिस्ट्री ऑफ ए कैंडल। ओके, केमिकल हिस्ट्री ऑफ ए कैंडल क्या था? इज ए सीरीज ऑफ 6 लेक्चर्स। 6 लेक्चर्स थे जो किन्होंने डिलीवर किया? हमारे माइकल फेराडे ने डिलीवर किया। ओके, एट द रॉयल इंस्टीट्यूशन इन 1848। ओके, तो केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल जो लेक्चर्स किन्होंने डिलीवर किया 19th सेंचुरी में? हमारे फैराडे ने डिलीवर किया। देखिए, द केमिकल हिस्ट्री ऑफ ए कैंडल। साइंटिस्ट माइकल फैराडे स्टडीज, उन्होंने स्टडी किया, उसके बारे में बहुत सारा ज्ञान हासिल किया कि कैंडल्स इन द, उन्होंने स्टडी किया 19th सेंचुरी में कैंडल के बारे में। यूजिंग देम टू एक्सप्लेन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस लाइक मेल्टिंग। ओके, उसमें जो मेल्टिंग होता है, वेपरेशन होता है जो, एंड कंबशन होता है इन हिज लेक्चर्स। ओके, उन्होंने मेल्टिंग के बारे में बात किया, वेपराइजेशन के बारे में बात किया, कंबशन के बारे में बात किया। हमने ये सब कंबशन सब जो है हमारे लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ा है। तो साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने भी क्या किया? कैंडल की हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया। ओके, और उन्होंने जो है लेक्चर्स दिया, द केमिकल हिस्ट्री ऑफ ए कैंडल। ओके, अब जो फेराडे है वो क्या करते? फेराडे यूज्ड द सीमिंगली सिंपल एक्ट ऑफ ए बर्निंग कैंडल टू इलुस्ट्रेट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, है ना? अब जैसे हमने आपसे कहा, जैसे कि हम लोग अगर किसी सेब के पेड़ के नीचे बैठे, सेब तो हमारे सर में भी गिरेगा, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि ये क्यों नीचे की तरफ आता है, क्यों ऊपर की तरफ नहीं आता। हमने कभी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं फाउंड किया, लेकिन न्यूटन ने क्या किया? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है उसके बारे में स्टडी किया। तो उसी तरह से कैंडल तो हम भी देखते हैं, रोज जलता है ना? तो फैराडे ने क्या किया? उसको देखते हुए उनके बारे में बहुत सारी बातों को ज्ञान दिया जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बने हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स में। ओके, तो आपने देखा माइकल फैराडे उन्होंने क्या किया है? साइंटिस्ट, ओके, साइंटिस्ट थे वे। साइंटिस्ट माइकल फैराडे स्टडीड कैंडल्स इन द 19th सेंचुरी, कैंडल के बारे में स्टडी किया, यूजिंग देम टू एक्सप्लेन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस लाइक मेल्टिंग, वेपराइजेशन एंड कंबशन इन हिज लेक्चर्स। ओके, और उनके लेक्चर किसमें दिया उन्होंने? केमिकल हिस्ट्री ऑफ ए कैंडल, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए, तो हमने जो है ये सारी बातें हमने क्या किया इसमें पढ़ा। ओके, अब बच्चों और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जहां तक अब तक आपको बातें समझाया वो सब समझ में आया? यस, हाँ, मेरे बच्चों को जो है सभी अच्छे से समझ में आया है। अब देखिए बच्चों, अगला, आर चेंजेस परमानेंट? जो चेंजेस होते हैं क्या वो परमानेंटली चेंज होते हैं? परमानेंट चेंज होते हैं? आप बताइए मुझे, होते हैं क्या? या फिर उसको वो वापस हो जाते हैं दोबारा? जैसे कि कोई चेंज हुआ, परमानेंट चेंज होते हैं, या फिर उसको हम दोबारा वापस ला सकते हैं। ओके, तो कई चेंजेस ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, और कई चेंजेस ऐसे होते हैं जिसको हम पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं। तो इरिवर्सिबल चेंजेस एंड रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में हम जो है अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो मेरे बच्चों को सभी को पता है कि ऐसे कुछ चेंजेस जो दोबारा वापस आ सकती है ना? वो कैसे होते हैं? रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। अब देखिए बच्चों, एक एक बताते हैं। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर एंड देन इवापोरेटिंग द वाटर टू गेट द शुगर बैक। लास्ट क्लास में हमने आपको जो है नमक का करके दिखाया था परीक्षण, है ना? नमक को घोल दिया, उसके बाद फिर क्या किया? उसको जो है इवापोरेट कर दिया, तो हमें नमक वापस मिल गया। तो ऐसे चेंजेस कैसे होते हैं? रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, यानी वापस ला सकते हैं, ला सकते हैं ना? बहुत सारे उदाहरण है, आप बताइएगा। तो रिवर्सिबल चेंजेस क्या है? ए चेंज दैट कैन बी अनडन और रिवर्स्ड, तो रिवर्स कर सकते हैं।
allowing the substance to return to its original state, यानी वापस उसी स्टेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ला सकते हैं। ओके, अब देखिए उसके उदाहरण। मेल्टिंग आइस, आइस को जब हम लोग बाहर रख दे तो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा, पानी बन जाएगा। अब हमें जो है इस पानी को वापस आइस बनाना है तो हम लोग कर सकते हैं ना, इसको फ्रीज करके दोबारा क्या कर सकते हैं, आइस बना सकते हैं। तो मेल्टिंग आइस, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर बट फ्रीजिंग द वाटर रिटर्न्स आइस। पर अगर हम लोग उसको वापस फ्रीज कर दे तो क्या हो सकता है, वो वापस आइस बन जाता है। तो ये कैसे चेंज हुआ, इसको जो है रिवर्सिबल चेंज है, इसको हम वापस ला सकते हैं। अब देखिए बॉइलिंग वाटर, है ना, अगर हम पानी को उबाल दें तो आपको पता है उसमें से क्या आता है, स्टीम आता है। अब आपको क्या करना है, उस स्टीम को वापस पानी बनाना है। तो आप कर सकते हैं ना, है ना, हम क्या कर सकते हैं, हमने ये सब पढ़ रखा है। जब हम बॉईल करते हैं वाटर को तो वाटर टर्न्स इनटू स्टीम, है ना, टर्न्स टू स्टीम, बट कंडेंसिंग द स्टीम रिटर्न्स लिक्विड वाटर। अब हमने क्या किया, एक बर्तन रखा, उसके ऊपर थोड़ी सी बर्फ रख लगा दिया और ये जो स्टीम जो आ रहा है इस बर्तन के कांटेक्ट में आ रहा है और इससे जो है पानी के बूंदे कहाँ को जा रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो पानी वापस आ गया। तो ये भी कैसे चेंज हुआ, रिवर्सिबल चेंज हुआ। फोल्डिंग पेपर, है ना, हमने आपको परीक्षण करके दिखाया था। तो फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग पेपर क्या कर सकते हैं, रिस्टोर्स इट्स ओरिजिनल शेप। तो वापस जो है हम इसको ओरिजिनल शेप में वापस ला सकते हैं। जैसे आपने कोई जहाज बनाया, कोई खिलौने बनाया या फिर कोई नाव बनाया, उसके बाद आपको क्या है, नहीं, इसको वापस उसी फॉर्म में लेकर आना है, तो आप क्या कर दोगे, इसको अनफोल्ड कर दोगे, है ना, फोल्डिंग को सभी खोल दोगे तो वापस क्या हो जाएगा, पेपर आपके हाथ में आ जाएगा। तो कई चेंजेस ऐसे होते हैं जो परमानेंट नहीं होते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, वापस कर सकते हैं। अब देखिए कई चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। अब इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं, चेंजेस वेयर द ओरिजिनल सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। जो हमने किस में बात किया था, केमिकल चेंजेस में बात किया था, है ना, कि वो सब्सटेंस को क्या नहीं कर सकते, वापस नहीं ला सकते। ओके, तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। अब देखिए हमने क्या कर दिया इरिवर्सिबल चेंज में, एक थोड़ी सी सब्जी लिया, उसको जो है हमने काट दिया। ओके, सब्जियों को क्या कर दिया हमने, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। अब हम चाहते हैं कि हमें जो है वो सब्जी वैसा की वैसे, यानी आपने कैरेट को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया, अब आपको होल कैरेट चाहिए तो आप वापस ला सकते हो क्या, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना, लेकिन हम लोग क्या नहीं कर सकते, इसको जो है पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ओके, तो ये भी कौन से चेंज का उदाहरण है, बताइए, इरिवर्सिबल चेंज, इसको हम वापस नहीं कर सकते। मेकिंग पॉपकॉर्न। ओके, जब आप लोग पॉपकॉर्न बनाते हो तो आपने क्या कर दिया, को जो है इसके जितने कॉर्न है उस सबको क्या कर दिया, पॉप कर दिया, है ना, गरम कर दिया, उसको पॉपकॉर्न बन गया। अब आप चाहते हो कि वापस वो उसी जो है कॉर्न के शेप में आ जाए, तो आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो ये भी कैसा चेंज है बच्चों, इरिवर्सिबल चेंज है। बर्निंग वुड, है ना, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होता है, लकड़ी जल जाता है ना, उसकी ऐश में बदल जाता है, राख में बदल जाता है, जो कभी भी वापस क्या नहीं बना सकते, लकड़ी नहीं बना सकते जिसको। तो ये भी कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। ओके, आप बहुत सारे चेंजेस के उदाहरण इस तरह से आप बोल सकते हो। रस्टिंग ऑफ आयरन, हमने देखा रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या था, जब आयरन में रस्ट लग जाता है, जब खुले में उसे छोड़ देते हैं ऑक्सीजन के इसमें नमी के साथ क्रिया करके, कार्य करके,
क्या हो जाता है, कुछ दिनों में उसमें जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है, और वो एक नया पदार्थ बनाता है, आयरन ऑक्साइड, जो एक नया पदार्थ है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है बच्चों, कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल, यानी हम जो है अब उसको क्या नहीं कर सकते, वापस उसी रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को, रिवर्सिबल चेंजेस कौन से है, इरिवर्सिबल चेंज कौन से है। ओके, ये सारे चेंजेस जो है आपको क्लियर हुआ। अब आप क्या करोगे, इन सबको जो है और भी, है ना, और भी जो है आपको क्या करना है, चेंजेस को लिख के अगले क्लास में जब आप आओगे तो मुझे दिखाओगे। ओके, अब देखिए बच्चों, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो डिसायरेबल चेंजेस होते हैं, यानी पॉजिटिव रिजल्ट देता है, यानी हम लोग चाहते हैं कि हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस। ओके, तो डिजायरेबल चेंजेस क्या है, डिजायरेबल चेंजेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, यानी जो प्रकृति है उसमें उनका कैसा इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट फॉर इंडिविजुअल्स और सोसाइटी, हर जगह हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा। ऐसे चेंजेस को हम लोग डिजायरेबल चेंज कहते हैं, चेंजेस दैट आर यूजफुल और बेनिफिशियल, जो हमें लाभदायक हो, लाभकारी हो। अब देखिए, मिल्क टू कर्ड, अब आप बोलोगे अरे मिल्क तो पूरा कर्ड बन गया, अब क्या करें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो एक अच्छी चेंज है ना। हमने क्या कर दिया, जब मिल्क कर्ड बन गया तो हम तो कर्ड खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है ना। तो ये कैसा चेंज हुआ, मिल्क का कर्ड में बदलना, ये डिजायरेबल चेंज है। अब आप मुझे बताइए, राइपनिंग फ्रूट्स। ओके, राइपनिंग फ्रूट्स यानी जब फल पक गए, तो आप बोलोगे अरे ये तो कच्चा था, पक गया, अब क्या करें, ऐसा बोलते हो क्या कभी, आम को रखा है, आम पक गया। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग उसको खाते हैं, फ्रूट्स बहुत स्वीट हो जाते हैं पकने की वजह से, है ना। तो ये कैसे चेंजेस हुए बच्चों, ये जो है डिजायरेबल चेंज है, जो हमें कैसा है, जो हमें बेनिफिट करता है, ओके, यूजफुल है हमारे लिए। अब देखिए, कुकिंग फूड, सबसे पहले कैसा था, कच्चे जो है इंग्रेडिएंट्स थे, जब हमने उसको बनाया, पकाया, तो वो और भी न्यूट्रिशियस हो गया, है ना, बहुत ही न्यूट्रिशियस हो गया, जिसकी वजह से हम लोग उसको खा सकते हैं, बहुत सारा न्यूट्रिशन हमें मिलेगा। ओके, तो ये भी कैसा चेंज है, डिजायरेबल चेंज है। कटिंग फ्रूट्स, अब हमने जो है फ्रूट को काट दिया, पहले जैसे शेप में वापस नहीं लेप करा पा रहे, लेकिन जब हम उस फ्रूट्स को काट दे तो क्या हो गया, हमें जो है वो खाने में और आसान हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में हमने जो है इसे काट दिया, जिससे कि हम जो है आसानी से उसको खा पाते हैं। तो ऐसे चेंजेस कैसे होते हैं, डिजायरेबल चेंजेस होते हैं। अब जो है हम लोग कंपोस्ट जो तैयार करते हैं, ओके, कंपोस्टिंग एंड क्रिएटिंग मैन्योर फ्रॉम वेस्ट आर ऑल्सो कंसिडर्ड डिजायरेबल, क्योंकि जो हमारे ये तो हो गया कि वो सब खराब हो गए, सड़ गए, गल गए, लेकिन उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे हमारा फायदा हो रहा है, हम लोग मैन्योर क्रिएट कर रहे हैं, खाद बना रहे हैं, जो जीव जाल के लिए, हर जगह के लिए अच्छा है ना। तो ये भी जो है डिजायरेबल चेंज है। तो आप डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंजेस के भी क्या करना है, आपको लिस्ट बना के आना है। देखिए, अनडिजायरेबल चेंजेस तो कैसे चेंज होते हैं, वो अब आप समझ चुके हैं, चेंजेस दैट आर हार्मफुल और अनवांटेड, यानी हम चाहते ही नहीं कैसे चेंज हो। ओके, ऐसे चेंजेस हो हम चाहते ही नहीं, लेकिन हो जाता है, तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, अनडिजायरेबल चेंजेस, यानी वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होते, हार्मफुल होते हैं, अनवांटेड होते हैं, हमें नहीं चाहिए होते ऐसे चेंजेस। ओके, तो अब उसके एग्जांपल्स बताइए मुझे। देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी हमारे जो चीजों में जंग लग जाता है, डैमेज हो जाते हैं पूरे टूल सब, जो है जंग लग जाता है, हमने अभी जो है रस्टिंग के बारे में बहुत लंबा चौड़ा हमने पढ़ा है ना। तो वो भी कैसा चेंज है बच्चों, अनडिजायरेबल चेंज है।
ओके। अब देखिए फूड डीके, यानी कई बार ऐसा होता है कि जो है फूड पूरा सड़ जाता है, डीके हो जाता है, स्टोर जब करके रखते हैं, सही से अगर स्टोर ना करे तो स्पॉइल हो जाता है। ओके, तो वो भी कैसा चेंज है, अनडिजायरेबल चेंज है, से हम उसको खा नहीं सकते हैं। कई चेंजेस ऐसे होते हैं जैसे कि सम चेंजेस कैन बी गुड और बैड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ओके, अब देखिए, जो हमने बोला भोजन, है ना, जो हमारा भोज्य पदार्थ खराब हो गया, वो अगर किचन में अगर खराब हो तो हमें बहुत बुरा लगता है कि अरे हमारा तो पूरा भोजन ही खराब हो गया, है ना। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, सारे गले हुए सड़े हुए यानी फ्रूट्स रखे हैं आपने, वो सड़ गया, तो आपको दुख लगा, चलो भाई हमारे पूरे फ्रूट सड़ गए, है ना। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको उसको जो है यूजफुल करके यानी यूज कर सकते हैं, उसका कंपोस्ट बना सकते हैं, जो प्लांट्स के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है ना। तो ऐसे कई सिचुएशन होते हैं जब कुछ चेंजेस गुड भी हो सकते हैं और बैड भी हो सकते हैं। ओके, ये कैस किस पर डिपेंड करता है, ये सिचुएशन कैसा है उस पर जो है डिपेंड करता है। अब देखिए और भी बहुत सारे चेंजेस है ना, जैसे कि हमारे जो प्रकृति में जो बदलाव आते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, क्या क्या बदलाव आते हैं, जैसे हम लोग जितने एक्टिविटीज करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग फ्यूल्स इन व्हीकल्स, है ना, हम लोग जो है हर तरफ क्या मचा रहे हैं, हमारे डेली यूज के लिए हम लोग जो है हर चीजों का क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, है ना, बहुत बुरी तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं चीजों का। तो जैसे कि हम लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसपे जो है फ्यूल्स डालते हैं, उसको जो है बहुत ज्यादा धुआं होती है, जब पूरी तरह से हम लोग गाड़ियां सब चलाते हैं तो हर तरफ धुआं ही धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, पोल्यूटेंट्स होते हैं, है ना, बहुत इधर उधर सारे कचरा फेंकते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग इस तरह की एक्टिविटी की वजह से हमारा पूरा एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। और ऐसे जो क्रिया हम कर रहे हैं, कार्य जो कर रहे हैं, वो हमारे पूरे पर्यावरण को दूषित कर रहा है, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं, थोड़े समय बाद हमें उसका असर दिखेगा। दिस चेंजेस हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। ओके, जिस तरह से हमारे क्लाइमेट चेंज हो जाता है जिसकी वजह से, तो ह्यूमन तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, जो ह्यूमन जो एक्टिविटीज करते हैं, जो हम बर्निंग फ्यूल्स इन व्हीकल्स, जो क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट्स, ओके, इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक pollution over time. These changes have long term effects on environment, okay, like climate change. तो बच्चों, आज जो जो बातें आपको बताई, वो सारे जो है आप क्या करोगे, उन सबको अच्छे से पढ़ कर आओगे। अगले क्लास में हम लोग स्लो चेंजेस क्या है, नेचुरल चेंजेस क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।